क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण तेली ने अपनी बुद्धि से राजा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? आज की कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ताकत दिमाग और अच्छे शब्दों में होती है। एक राजा और एक साधारण तेली, लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो पूरा दरबार हैरान रह गया। क्या एक गरीब आदमी अपनी बुद्धि से राजा को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है? आज की कहानी यही बताती है। ये कहानी सिखाएगी कि असली ताकत दौलत में नहीं, दिमाग और अच्छे बोल में होती है। राजा भोज और गंगू तेली की अनोखी बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा भोज राज करते थे। वे न्यायप्रिय, विद्वान और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। दूर दूर तक उनके ज्ञान और न्याय की चर्चा होती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में गंगू तेली नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वे तेल निकालने का काम करता था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत चतुर और समझदार था। लोग कहते थे, गंगू पढ़ा नहीं पर समझ में बड़े बड़ों को मात दे दे। शुरुआत। एक दिन राजा भोज ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो कठिन से कठिन समस्या का हल निकाल सके। मंत्री बोले, महाराज, विद्वानों की कमी नहीं है, हम प्रतियोगिता करा सकते हैं। राजा ने आदेश दिया, घोषणा कर दो, जो व्यक्ति मेरी 3 कठिन पहेलियों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। चुनौती। कुछ ही दिनों में दरबार में बड़े बड़े पंडित, व्यापारी और विद्वान आ पहुंचे। राजा भोज ने पहली पहेली पूछी, दुनिया में सबसे तेज क्या है? किसी ने कहा घोड़ा, किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा बिजली। राजा ने सिर हिलाया, गलत। दूसरी पहेली, दुनिया में सबसे भारी क्या है? किसी ने कहा पहाड़, किसी ने कहा लोहे का पहिया। राजा फिर बोले, गलत। तीसरी पहेली, दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे कीमती क्या है? सब चुप, कोई उत्तर न दे सका। गंगू तेली की एंट्री। दरबार में खड़े सिपाहियों के बीच एक साधारण कपड़ों में आदमी खड़ा था। वो गंगू तेली था। उसने धीरे से कहा, महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूं। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। मंत्री बोले, महाराज, ये तो एक तेली है। राजा भोज मुस्कुराए, ज्ञान कपड़ों से नहीं, बुद्धि से पहचाना जाता है। बोलो गंगू, क्या उत्तर है? उत्तर। गंगू बोला, महाराज, दुनिया में सबसे तेज है मन। एक पल में मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। राजा ने सिर हिलाया, सही कहा। गंगू ने आगे कहा, दुनिया में सबसे भारी है कर्ज और चिंता। जिसके सिर पर हो वही उसका बोझ समझ सकता है। दरबार एकदम शांत हो गया। राजा ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर। फिर गंगू बोला, और दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे कीमती है बोल, शब्द। अच्छे बोल इंसान को राजा बना देते हैं और बुरे बोल इंसान को दुश्मनों से घेर देते हैं। राजा भोज खड़े हो गए। गंगू, तुम्हारे उत्तर बिल्कुल सही हैं। असली परीक्षा। लेकिन राजा भोज ने सोचा, यह आदमी सच में कितना समझदार है, इसकी एक और परीक्षा ली जाए। राजा ने कहा, गंगू, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, राज्य को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? गंगू ने बिना सोचे जवाब दिया, महाराज, राज्य को सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के लालच और अन्याय से होता है। जब प्रजा दुखी होती है तब राज्य कमजोर हो जाता है। राजा भोज कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। एक घटना। कुछ दिनों बाद राज्य में अनाज की कमी हो गई। व्यापारी अनाज छिपाकर महंगे दामों में बेचने लगे। राजा ने मंत्रियों से पूछा, क्या किया जाए? मंत्री कोई सही उपाय नहीं बता सके। राजा ने गंगू को बुलाया। गंगू ने कहा, महाराज, घोषणा कर दीजिए कि जो व्यापारी अनाज छिपाएगा उसका अनाज गरीबों में बांट दिया जाएगा और जो सही दाम पर बेचेगा उसे इनाम मिलेगा। राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बाजार में अनाज सस्ते दामों पर मिलने लगा और प्रजा खुश हो गई। सम्मान। राजा भोज ने दरबार में कहा, आज से गंगू तेली सिर्फ तेली नहीं बल्कि हमारे राज्य का सलाहकार है। बुद्धि किसी जाति या काम की मोहताज नहीं होती। दरबार में सबने तालियां बजाईं। गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस आपकी प्रजा हूं। अगर राजा न्यायप्रिय हो तो प्रजा खुद ही समझदार बन जाती है। अंत और सीख। उस दिन के बाद राजा भोज और गंगू तेली की दोस्ती पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे, बड़ा वही है जो दूसरों की बुद्धि और अच्छाई की कद्र करे। सीख। बुद्धि और समझदारी किसी बड़े पद या अमीरी से नहीं आती। सही शब्द और सही सोच इंसान को महान बना देते हैं। राजा हो या आम आदमी, अच्छी सलाह हर जगह से मिल सकती है। रुको मत, अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी जबरदस्त होगी।